ओ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित यह व्याख्यान माला में से आज का जो वार्तालाप या व्याख्यान है वह मैं लेने जा रहा हूं। आज का विषय है ध्यान विज्ञान। ध्यान शब्द तो बहुत प्रचलित है और हम व्यवहार में भी बहुत उसका उपयोग करते हैं, और विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान जो खोज से निकलता है, अन्वेषण से निकलता है। कुछ प्रश्नों के वो खोज जो होती है वो कुछ प्रश्नों के उत्तर देती है। जैसे ध्यान क्यों, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे, और ध्यान का फल या परिणाम क्या है। तो यह जो सारे प्रश्न हैं उसके उत्तर हम यहाँ पर देने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक उदाहरण देते थे। एक नया नया एक साधक था, साधु थे, और अध्यात्म मार्ग में उनकी रुचि थी। तो गुरु श्रद्धावान थे, निष्ठावान थे, और गुरु के उपदेश से वो भी ध्यान का अभ्यास किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई एक श्रीमान वहां पर आ गए और उनको देखा, उन्होंने देखा कि ये कैसे अभ्यास कर रहे हैं, और उनको ऐसी इच्छा हुई कि मैं उनको कुछ दान करके जाऊं। तो उन्होंने बंद लिफाफे में कुछ पैसे रख के दे दिए उनको। अब वो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं तो मस्त आध्यात्म मार्गी हूँ। पर वो श्रीमान ने कहा नहीं नहीं, अभी आप ले ही लीजिए, क्योंकि मेरी जेब से वो निकल गए हैं और अभी वो मैं वापस नहीं ले सकता, उसको कोई अच्छे काम में लगा देना है। तो इच्छा न होते हुए भी उन्होंने वो ले ली। अब दूसरे दिन वही दैनिक अभ्यास करने, जब ध्यान का अभ्यास करने सुबह बैठे, तो थोड़ी देर अभ्यास होने के बाद मन में वो पैसे आ गए।
और ये प्रश्न हुआ कि कहाँ मैं उसका उपयोग करूं, यानी कोई पाठशाला को दूं, कोई मंदिर में उसका दान करूं, कहीं गौशाला में दूं। फिर तरह तरह के विचार फिर एक बार चालू होते हैं, तो वो फिर श्रृंखलाएं बनती जाती। और फिर अचानक से एक विचार आ गया कि अरे, मैं करने बैठा था ध्यान, तो अभी ये मेरा मन तो बिल्कुल भटक गया। अब जब भी ध्यान करने लगे तब फिर भी वो पैसे के विचार आ जाए। तो वो गुरु के पास गया आपने और सारी बात बताई। गुरु ने कहा कि ये इसको पैसे को बांध करके नदी में फेंक दे। और मैंने कहा कि श्रद्धावान थे वह, और गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया और फेंक दिया। और फिर बाद में ध्यान में जाने के लिए बैठ गए और बहुत अच्छा ध्यान लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक कि व्यवहार में भी ये जो हुआ कि पैसों के बारे में सोचने लगे, जब जहां पर जो कार्य होना चाहिए मन वहां से हटता है, तो उसको हम बेध्यान कहते हैं, मन का भटकना कहते हैं। ध्यान करने बैठे तो ध्यान। तो ये व्यावहारिक एक सामान्य अर्थ, बहुत सरलतम अर्थ हुआ। दूसरी बात कि अगर वो साधु अपने मन से ही फेंक देते पैसे को, तो एक सूक्ष्म हम उनको आ जाता, मैंने पैसे का त्याग किया, मैं पैसे को नहीं छूता। लेकिन बीच में गुरु आ गए, तो सारा जो भार था वो गुरु ने ले लिया। अब क्या होगा, मैंने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कर दिया। तो ये फर्क है, जब अपने आप कुछ किया जाता है और अगर हम सावधान नहीं हैं, तो ये सूक्ष्म अहम जो है वह तुरंत हमारे मन में आ जाता है। लेकिन अगर गुरु पर श्रद्धा रख के, निष्ठा करके वही कार्य किया जाए, तो बात अलग हो जाती है। जैसे पूरा महाभारत का युद्ध अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे, फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश करके युद्ध करवाया अर्जुन से। तो ध्यान का सरलतम अर्थ है मन को भटकने न देना व्यवहार में। लेकिन अब जब अध्यात्म मार्ग में आते हैं, तो उसका क्या अर्थ है वो हमें जानना चाहिए। तो ध्यान की इच्छा कहां से आई? क्योंकि हमने दूसरे को ध्यान करके देखा, इसलिए कि नहीं, हमें खोज करनी है। किसकी खोज करनी है? हमारे अंदर की, जो माए हैं हमारे अंदर, उसकी खोज करनी है। जब हम बाहर खोज करते हैं तो वो भौतिक विज्ञान होता है, जब हम अंदर खोज करते हैं तो वो अध्यात्म होता है, अधि आत्म, जो आत्म के तरफ है वह। तो ध्यान की जो स्पंदन है, जो इच्छा है, वो खोज से निकलनी चाहिए, इच्छा से नहीं। तभी वो अध्यात्म मार्ग में आगे ले जा सकेगा। तो इसलिए जब भी हम ध्यान करने की इच्छा करें, ध्यानस्थ होने की इच्छा करें, या तो उसका अभ्यास करने की इच्छा करें, तो हमारा प्रयोजन क्या है ध्यान से? अगर इंद्रियों से ही देख देख कर हम ध्यान करने लगे, तो उसकी गहराई कुछ ज्यादा नहीं होगी।
थोड़ी आपको शांति मिलेगी जो थोड़े घंटे चल सकेगी। फिर सुबह उठ के फिर से वो ध्यान करेंगे, फिर सुबह उठ के फिर से ध्यान करेंगे, फिर उसमें जड़ता आ जाएगी। यानी अगर समझ के बिना हम ध्यान करें कोई भी कर्म, खाली ध्यान नहीं कि हम यह कर्म क्यों कर रहे हैं, उसकी समझ हम में होनी चाहिए, तो उसमें भाव आता है, महत्व बुद्धि आती है कि हाँ यह मुझे करना चाहिए। अगर मात्र क्रिया ही होगी तो वो जड़ता होगी, ज्यादा देर तक हमें वो साथ नहीं देगी। तो अध्यात्म के लिए हम ध्यान की बात आज करने जा रहे हैं। तो प्रयोजन क्या क्या होते हैं किसी को ध्यान करना हो तो? अभी मेरे परीक्षा में मेरे अच्छे गुण आए, इसलिए मैं, और मेरी पढ़ाई अच्छी हो इसलिए मैं ध्यान करना चाहता हूँ। या मैं जो काम कर रहा हूँ व्यावसायिक रूप से उसमें मुझे सफलता मिले, इसलिए मैं ध्यान करना चाहता हूँ। या तो मेरा जो जीवन है, जीवन शैली है, बहुत ही तनावपूर्ण है, और इसलिए थोड़ी थोड़ी पलों के लिए, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े घंटों के लिए मैं उससे छूटना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान करना चाहता हूँ। ये प्रयोजन होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रयोजन होते हैं। कुछ लोग ध्यान करना चाहते हैं कि नहीं, ये मुझे जो बंधन है, मुझे क्रोध आता है, मुझे राग और द्वेष होता है, वो छूट जाए, इसलिए मैं ध्यान करना चाहता हूँ। कोई कहेगा नहीं, राग द्वेष से तो मैंने छुटकारा पा लिया, अभी ऐसा नहीं है कि मुझे किसी वस्तु के प्रति राग हो गया, मुझे चाहिए ही चाहिए, या द्वेष हो गया। लेकिन जब भी मैं बैठता हूं तो मनोराज्य, चंचलता, मन की चंचलता है, तो उसके लिए भी ध्यान कोई करता है। कोई सिद्धियां पाने के लिए ध्यान के प्रति आकर्षित होता है कि जो सिद्धियों का शास्त्र में वर्णन है, वो सिद्धियां पाने के लिए हम ध्यान करें। कोई कहता है कि नहीं, मैं ईश्वर का दर्शन चाहता हूं, राम का, कृष्ण का, शिव का, गणेश का, जो भी उसके मन में है, हृदय में है। कोई कहेगा नहीं, मैं दृष्टा बनना चाहता हूं। कोई कहेगा नहीं, मैं कैवल्य चाहता हूं योग मार्ग में। कोई कहेगा मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूं। तो ध्यान से ये प्रयोजन होते हैं। तो हमारा इनमें से कौन सा प्रयोजन है? निष्कामता अलग बात है, और कर्म करने से पहले प्रयोजन की समझ अलग बात है। ये दोनों बात में सूक्ष्म फर्क है। निष्कामता अलग है और प्रयोजन अलग है। कोई भी करते समय समझ होनी आवश्यक है, और उसके लिए प्रयोजन की आवश्यकता है। तो आप ध्यान करना क्यों चाहते हैं? तो हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान अध्यात्म के लिए है। और अध्यात्म की ओर जब ध्यान हम ले जाते हैं तो या तो वो ईश्वर दर्शन के लिए होता है, या तो वो आत्म साक्षात्कार के लिए होता है, यानी दृष्टा, या तो वो कैवल्य निर्वाण के लिए होता है, और या तो ब्रह्म ज्ञान के लिए होता है। आध्यात्म के लिए ध्यान कार्य में सफलता के लिए, जो व्यावहारिक या व्यावसायिक कार्य है उसमें सफलता के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों भिन्न बातें हैं। व्यवहार में सफलता के लिए ध्यान करना, या व्यवहार में तनावपूर्ण हैं हम और उससे थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाने के लिए ध्यान करना, और ब्रह्म ज्ञान के लिए ध्यान करना, या कैवल्य के लिए ध्यान करना, ये प्रयोजन भिन्न भिन्न हैं। और आपको पहले से ये ज्ञात होने चाहिए कि आपका ध्यान के लिए क्या प्रयोजन है। नहीं तो करते रहेंगे, समझ भी नहीं होगी, मिलेगा क्या, कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो भटकना ही होता है।
और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मैं प्रयोजन मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे ईश्वर दर्शन चाहिए या ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ये क्या क्षणिक है? क्षणिक यानी जब ध्यान करूंगा तब होगा, जब ध्यान से बाहर आऊंगा तो नहीं होगा। या तो ध्यान करूंगा, थोड़े दिनों तक चलेगा या थोड़े मिनटों तक चलेगा और फिर बाद में वो चला जाएगा। ऐसा है वो प्रयोजन, या फिर ऐसा है जो कि आत्यंतिक है और कभी वो मुझसे अलग नहीं होगा। तो ऐसे प्रयोजन हो सकते हैं कि जो एक बार मुझे मिल जाए और मैं फिर किसी भी स्थिति में रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं तो भी वो मुझसे अलग नहीं होगा। तो ऐसे प्रयोजन होते हैं या नहीं होते हैं, इसका भी विचार करना चाहिए और फिर ये विचार करके हमें ध्यान का प्रयोजन नक्की करना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान यानी मालूम, यानी हम जब भी ध्यान करते हैं तो हम, मैंने कहा ना कि मन को न भटकने देना, उसका अर्थ क्या हुआ व्यवहार में कि मन को एक जगह स्थिर करना। हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, मन को भटकने नहीं देना है और मन को एक जगह पर स्थिर करना है, एक जगह। तो स्थिर करना जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई विषय में स्थिर करना। विषय यानी जो हमें बाहर दिखते हैं, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो बाहर दिखते हैं उसको हम विषय कहते हैं। और वो विषय हमें मालूम पड़ते हैं। ठीक है, ये शरीर मुझे मालूम पड़ रहा है, आपका शरीर मुझे मालूम पड़ रहा है, ये लैपटॉप मुझे मालूम पड़ रहा है, ये चाबी मुझे मालूम पड़ रही है। ठीक है ना, ये मालूम पड़ना सामान्य है, सभी मालूम पड़ता है ना। तो ये मालूम कैसे पड़ता है, उसकी प्रक्रिया को जानना आवश्यक है ध्यान की प्रक्रिया के लिए। ध्यान की प्रक्रिया के लिए मालूम पड़ने की प्रक्रिया जानना आवश्यक है। तो सरलता से जब भी हम कुछ, पांच ही ज्ञानेंद्रिय है हमारी, और वो पांच ज्ञानेंद्रियों से ही हम बाह्य जगत यानी जो हमें दिख रहा है या सुनाई दे रहा है या मुझे जो स्पर्श कर रहा है या मुझे जो गंध आ रही है या मुझे जो रस आ रहा है, ये पांच ही प्रकार का ज्ञान हो सकता है। किसी भी चीज को ये पांच ही प्रकार से जाना जा सकता है। अभी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है जिसने छठे प्रकार से कोई वस्तु को जाना है। पांच ही प्रकार हो सकते हैं। तो जब भी हम ज्ञानेंद्रियों से वस्तु को जानते हैं तो एक तो वो वस्तु होती है, वो विषय, इसको हम पारिभाषिक भाषा में विषय कहते हैं। तो वो विषय कौन से हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द यानी ध्वनि। तो ये पांच ही प्रकार से जाना जा सकता है। अच्छा, तो अभी ये चाबी है। तो चाबी जब देखता हूं मैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसका आकार ग्रहण होता है ना, उसका आकार ग्रहण होता है। और फिर वो आकार जो है, रूप, वो आंख के माध्यम से मन में जाता है और मन में स्मृति का सहारा होकर के यह चाबी है ऐसा ज्ञान होता है। ठीक है, यह चाबी है। तो ये आकार से ज्ञान हुआ, रूप से ज्ञान हुआ, नेत्र से, तो नेत्र को क्या कहेंगे, करण, साधन। आंख साधन है रूप को जानने का। ठीक है। अब तो एक तो विषय हुआ यानी चाबी,
एक विषय अंदर जाके छवि बनाई उसने और उसका ज्ञान हुआ, यह चाबी है। ये चाबी है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, भटकने मत देना अपने मन को। यह चाबी है, ये हम हमेशा बोलते नहीं है मन में भी। जैसे ही देखते हैं चाबी, चाबी शब्द भी बोला नहीं जाता। तो वो जो प्रकाशक ज्ञान है, जैसे ही देखा मैंने और चाबी आई, या तो फिर उसका आकार ग्रहण हुआ, उसको कहते हैं वृत्ति। वो जो स्पंदन हुआ ना मन में, देखा कि स्पंदन हुआ, तो उसको कहते हैं वृत्ति। ठीक है। अब विचार क्या है? तो जैसे मैं चाबी देखूंगा या आकार को ग्रहण करूंगा, वैसे मेरी स्मृति और मेरी भाषा की जानकारी मुझे क्या कहेगी, यह चाबी है। अगर मैं हिंदी नहीं जानता हूं और इंग्लिश जानता हूं, तो मेरे मन में भाषा क्या होगी, दिस इज अ की। और सारी भाषा, जो भी भाषा है, वो सारी तो विचार भाषा में आता है, वृत्ति भाषा में नहीं आती। तो वृत्ति और विचार में यह फर्क है, यह भिन्नता है, यह ध्यान रखना। वृत्ति का भाषा से कोई संबंध नहीं है। वृत्ति मात्र जो विषय है, जो वस्तु है, उसका प्रकाश करती है, उसका ज्ञान करवाती है, उसको मालूम करवाती है। और भाषा उसको विचार में परिवर्तित करती है। वो जो स्पंदन होते हैं मन में, जो आकार से जो स्पंदन हुआ, उसको विचार में परिवर्तन करना भाषा का काम है। तो भाषा परिवर्तित करती है विचार में। तो देखो, विषय चाबी, वृत्ति यह चाबी है, विचार यह चाबी है। वृत्ति जब कहता हूं तो वो भाषा के बगैर है, जब मैं विचार कहता हूं तो हिंदी भाषा के साथ है। मैं और किसी तरह उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं दोनों में एक ही वाक्य बोल रहा हूं। और चौथा होता है, मैं चाबी को जानता हूं, या तो मुझे चाबी मालूम पड़ रही है। तो जब भी किसी चीज को, वस्तु को या विषय को जाना जाता है, तो चार चीजें होती है। वो विषय, विषय ज्ञान यानी वृत्ति, विचार और उसको जानने वाला। तो जो जाना जाता है उसको ज्ञेय कहते हैं, ज्ञेय। तो ये चाबी जो हुई वो क्या हुई, ज्ञेय। तो चाबी जानी गई। उसका ज्ञान जो होता है वो है वृत्ति, और उसको जो जानने वाला होता है वो है ज्ञाता। तो ज्ञेय, वृत्ति और ज्ञाता, ये तीन घटनाएं घटती है जब हम कुछ चीज को जानते हैं, कोई भी विषय को। तो ये तो मैंने चाबी के बाबत में कहा। ठीक है। अब जब हम एक ऐसा आकार देखते हैं तो तुरंत मन में क्या आता है, फूल आया, यह तो फूल है। और विशिष्ट ज्ञान क्या आता है कि नहीं, तो ये तो चंपा का फूल है या चमेली का फूल है या गुलाब का फूल है, और यह फूल है और मैं फूल का ज्ञाता हूं। तो फूल हुआ ये, यह फूल है वृत्ति ज्ञान, मैं उसका ज्ञाता हूं, दूसरा वृत्ति ज्ञान। ठीक है। और आकार जो है वो है ज्ञेय हुआ, उसका आकार। अब ये तो आंख से हुआ। अब ये सुना आपने, तुरंत क्या आया, कोयल। तो ये जो हुआ ज्ञेय, ये ध्वनि, उसका वृत्ति ज्ञान क्या हुआ, यह कोयल की आवाज है। ठीक है। देखो बोली, बोल रही है अभी। और मैं कोयल की आवाज का ज्ञाता हूं। ठीक है।
यह कोयल की आवाज है, मैं कोयल की आवाज का ज्ञाता हूं। ये दोनों वाक्य को एक ही वाक्य में अगर हमें बोलना हो तो मैं कोयल की आवाज का ज्ञाता हूं। तो ज्ञेय, वृत्ति ज्ञान और ज्ञाता, ये तीन घटनाएं घटती है जब हम जानते हैं। और ना ही केवल ये बाह्य विषय, हमारे मन में आंख बंद करके भी हम अगर हम कोई कल्पना करते हैं, जैसे सुख आया, दुख आया, समय आया, अनेक कल्पनाएं आती रहती हैं, तो वो भी विषय हुआ। वो बाहर नहीं है, वो आंतर विषय है। जैसे स्वप्न देख रहे हैं आप, ओहो, जैसे जागृत में विषय देखते हैं वैसे स्वप्न में भी देखते हैं। वो कहां से आते हैं, किसकी शक्ति से आते हैं वो? जब स्वप्न में आप ही ये लैपटॉप भी बन जाएंगे, चाबी भी बन जाएंगे, ये माइक भी बन जाएंगे, आप ही आपके मित्र बन जाएंगे। वो कहां से आते हैं? ऐसा ही लगता है ना कि बिल्कुल सत्य है ये, जब स्वप्न देख रहे होते हैं। तो वो भी विषय है। तो बाह्य विषय भी होते हैं और आंतर विषय भी होते हैं। कहने का तात्पर्य है, पर जब भी कुछ मालूम पड़ता है तो तीन घटनाएं होती है, ज्ञेय, वृत्ति ज्ञान और ज्ञाता। ये याद रखो। अब ये ज्ञान की क्रिया में ये विषय और वृत्ति बदलते रहते हैं। कभी फूल की वृत्ति आ गई, कभी ध्वनि की आ गई, कभी ये भाई आ गए, कभी वो भाई आ गए, कभी एक कुर्सी आ गई, कभी मोबाइल आ गया, कभी चाबी आ गई। तो ये तो क्षणों के छोटे से छोटे भाग में ये विषय भी बदलता है और वृत्ति भी बदलती है। पता चलता है ना हमें। लेकिन कौन एक रहता है, वो है ज्ञाता। वो तो एक ही रहेगा। वृत्ति बदलती रहेगी, विषय बदलता रहेगा, लेकिन ज्ञाता एक रहेगा। तो विषय और वृत्ति बदलती रहती है, बदलती रहती है। उसको क्या कहते हैं हम? मन का भटकना। उसको क्या कहेंगे? मन का भटकना। तो विषय और वृत्ति का बदलते रहना, बदलते रहना मन का भटकाव है। तो ये अनेक विषय आते रहते हैं, बाह्य विषय भी होते हैं और आंतरिक विषय भी होते हैं। तो अब हमारा प्रश्न है कि ये जो विषय ज्ञान की प्रक्रिया है, ये ध्यान की प्रक्रिया से कैसे भिन्न है? ठीक है, विषय ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसमें विषय और वृत्ति बदलते रहते हैं। अच्छा, विषय एक रहे और वृत्ति बदले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे गुलाब है, गुलाब को हमने देखा, तो गुलाब को मुख्यत्व दो तरीके से जाना जा सकता है। मुख्यत्व, एक आप देख के उसको जा सकते हैं, यह गुलाब है। और दूसरा जो प्रज्ञा चक्षु है, जो अंधा है, जिसको पता नहीं है, वो कैसे जानेगा उसको? सुगंध से जानेगा, उसको गंध से जानेगा। तो अगर आप ध्यान करने बैठे हैं और गुलाब पे आपने ध्यान कर रहे हैं, ऐसा प्रयत्न है आपका, तो गुलाब तो आया, लेकिन कभी उसकी सुगंध आती है और कभी उसका आकार आता है। तो आकार अलग वृत्ति हो गई, सुगंध अलग वृत्ति हो गई, तो वो ध्यान नहीं हुआ। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ध्यान की जो व्याख्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन वो भी वृत्ति का बदलना हुआ। विषय भले ही एक है गुलाब, लेकिन वृत्ति बदल गई। फिर और चीजें आएगी। गुलाब का स्पर्श बहुत कोमल होता है, फिर गुलाब तरह तरह के होते हैं। गुलाबी होता है, लाल होता है। तो ये अलग अलग फिर विचारों की श्रृंखला चलेगी और उस फिर वृत्ति उद्भव विचार से पहले होती रहेगी। तो विषय एक रहा, लेकिन फिर वृत्तियां बदलती गई। तो ध्यान की प्रक्रिया, ये जो हमारा दैनिक जो ज्ञान है, जो वस्तु ज्ञान है, विषय ज्ञान है, उससे कैसे भिन्न है? तो पतंजलि भगवान वह हमें बताते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जब विषय
और वृत्ति एक ही रहे, बदले नहीं, तो वह ध्यान है। पहले वो वृत्ति थी, अभी वो वृत्ति है, और बाद में भी वो वृत्ति रहे मन में, यह ध्यान है। यानी ध्यान यानी समय में होता है। धारणा जो है, देश बंध चित्तस्य धारणा, वो देश में, आकाश में होती है, लेकिन ध्यान समय में होता है। पहले वही विषय और वृत्ति, अभी भी वही विषय और वृत्ति, और बाद में भी यही विषय और यही वृत्ति, बार बार वही। अब इसको कैसे समझे, थोड़ा सा और समझे उसको। जैसे ये हाथ है, मान लो ये हमारा मन है, ये मन ने चाबी उठाई, यानी उसके मन में वृत्ति उठी, वापिस से रख दी। मोबाइल उठाया तो मोबाइल की वृत्ति, वापिस से रख दी। माइक को पकड़ा तो माइक की वृत्ति, वापिस से छोड़ दिया। इसको स्पर्श किया, इसकी वृत्ति, लैपटॉप की, उसको छोड़ दिया, फिर से चाबी पकड़ी। तो हाथ के जो विषय है वो बदलते गए, बदलते गए। ठीक है, अब मैंने चाबी पकड़ी, छोड़ दी, चाबी पकड़ी, छोड़ दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ध्यान हुआ। एक ही वृत्ति को बार बार पकड़ते रहना, और उसके बीच में फिर धीरे धीरे जैसे ध्यान की गहराई आती जाएगी, तो चाबी जो है वो पकड़ी ही रहेगी, फिर वो जाएगी नहीं। तो वो ध्यान की गहराई है। सो कहने का तात्पर्य कि मन एक ही विषय, एक ही वृत्ति को जब पकड़े रहे, रखे रहे, तब उसको ध्यान कहेंगे। तो वृत्ति भी रहेगी, अरे ये भी एक ही रहेगा, वृत्ति भी एक ही रहेगी, और ज्ञाता भी एक ही रहेगा, वो तो वैसे ही एक होता है। तो ज्ञेय, वृत्ति और ज्ञाता। अब ये तो ज्ञान की प्रक्रिया थी, ज्ञान की प्रक्रिया थी, इसलिए हमने ज्ञेय, वृत्ति और ज्ञाता। अब मैं यहां पर हूं तो मैं आपका योग शिक्षक हूं, योग निकेतन में। मैं मेरे हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मैं डॉक्टर हो जाऊंगा, घर पे जाऊंगा तो मैं पुत्र हो जाऊंगा, या तो पति हो जाऊंगा, या तो फिर पिता हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो एक ही हूं। तो ऐसे ही ज्ञानी की प्रक्रिया में जो ज्ञेय होता है, वो ध्यान की प्रक्रिया में क्या होता है, ध्येय। ज्ञानी की प्रक्रिया में जो ज्ञाता होता है, वो ध्येय की प्रक्रिया में क्या बन जाता है, ध्यान की प्रक्रिया में ध्याता। तो अब हम ऐसा कहेंगे, ध्येय, ज्ञेय की जगह जो जानी जाने वाली वस्तु है, उसकी जगह हम ध्येय कहेंगे। जो ध्यान जो हो रहा है वह वस्तु, जिस पर ध्यान हो रहा है वह वस्तु, तो उसको क्या कहेंगे, ध्येय। और वृत्ति, वो वृत्ति वृत्ति उठती रहेगी, और जो ज्ञाता है वो क्या बन जाएगा, ध्याता। तो ध्येय, ध्येय, वृत्ति और ध्याता। तो एकाग्रता क्या हुई, एकाग्रता जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो अभी मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, भले ही मैं एक विषय पर बोल रहा हूं, ध्यान पर बोल रहा हूं, कोई और विषय मेरे मन में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वृत्तियां बदलती रहती है, शब्द बदलते रहते हैं, तो वो एकाग्रता हुई, वो ध्यान नहीं हुआ। ध्यान में एक ही वृत्ति, एक ही विषय। एकाग्रता में एक ही बाबत पर, एक ही क्रिया पर, एक ही कर्म पर तरह तरह की वृत्तियां, लेकिन वो सारी वृत्तियां जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, संबंधित होती है। जैसे मैं सर्जरी करता हूं तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं साथ साथ सोच भी रहा हूं, यहाँ काटूं वहां काटूं। अगर ब्लीडिंग होता है तो मैं वहां पर उसको बंद करने का प्रयत्न करता हूं। तो वृत्तियां अलग अलग है, लेकिन क्रिया एक ही है।
तो वो मेरी एकाग्रता काम कर रही है, ध्यान नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैं तो ध्यान करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे काम में ही मेरा ध्यान है। तो नहीं, वो अध्यात्म नहीं है। ठीक है, आप उसको ध्यान मान लो अपनी ओर से, वह बात अलग है। लेकिन आपका जो व्यावसायिक काम है, कर्म है, क्रियाएं हैं, वो ध्यान नहीं है। वो एकाग्रता जरूर हो सकती है, आप उसको ध्यान का नाम दे दो, बात अलग है, लेकिन वह ध्यान नहीं है। ध्यान अंदर की ओर होता है, एक ही विषय, एक ही वृत्ति, तभी उसको ध्यान कहा जाएगा अध्यात्म विद्या में या योग शास्त्र में। ठीक है। तो विषय बदलते रहेंगे, ध्वनि, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये तो बाह्य विषय हुए। यही विषय आंतर विषय भी हो सकते हैं, जब आंख बंद करके उस पर कल्पना की जाए। और दूसरे भी विषय हो सकते हैं। कौन से? तो भाव हो सकता है, इमोशंस, सुख, दुख, आनंद, प्रेम, वो तो बाहर देखने को थोड़ी मिलते हैं। वह वे विषय ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाने जाते, वो मन में ही जाने जाते हैं। ठीक है, सुख, दुख, आनंद, प्रेम, घृणा, तिरस्कार, द्वेष, ये सारे विषय मन में जाने जाते हैं, तो आंतर विषय हुए। दूसरे विषय कौन से हो सकते हैं? तो आकाश जाना जाता है, समय जाना जाता है, और हम खुद को भी जानते हैं, मैं, अहम, ये स्फुरित होता रहता है। तो ये सारे विषय जो समय है, आकाश है, भाव है, मैं है, और तो ये सारे विषय निराकार है। गंध भी निराकार है, लेकिन गंध को जब हम किसी वस्तु के साथ जोड़ते हैं, जैसे गुलाब के साथ जोड़ा या मोगरे के साथ जोड़ा, तो वो आकार हो गया। तो ये आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये हमारे ध्यान की प्रक्रिया में कैसे ये आकार और निराकार ये कैसे आता है। तो ध्येय, वृत्ति ज्ञान और ध्याता। वृत्ति ज्ञान, शब्द, अर्थ, ये दोनों एक ही हो जाते हैं, क्योंकि शब्द आता है, फिर उसका अर्थ आता है और उसका प्रकाशक आता है, यानी एक ही हो जाते हैं। तो तीन चीजें, ध्येय, वृत्ति ज्ञान और ध्याता। और ध्यान की प्रक्रिया में ध्येय और वृत्ति बदलते नहीं हैं। जब खुली आंख से, आकार से आप एक ही वस्तु पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसको कहा जाता है त्राटक। वो कैसा? स्थूल, क्योंकि आप स्थूल वस्तु को देख रहे हैं, ये स्थूल ध्यान हुआ, त्राटक। योग शास्त्र में उसका उल्लेख है। आंख खुली है, एक ही विषय को देखा जा रहा है, वृत्ति भी एक ही रखी जा रही है, तो वो स्थूल ध्यान हुआ, त्राटक। ध्यान की पहली सीढ़ी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये स्थूल साकार ध्यान, साकार यानी जो आकार के साथ है, और स्थूल है क्योंकि विषय जो है हमारे ज्ञानेंद्रिय से दिख रहा है। तो बाहर से विषय आया, जैसे कोयल की आवाज सुनी, और आप वो कोयल की आवाज को सुन रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, तो अगेन वो स्थूल ध्यान हुआ, क्योंकि बाहर से आवाज आ रही है, तो वो स्थूल ध्यान हुआ। लेकिन स्थूल निराकार होगा वो, ये आवाज का कोई ध्यान नहीं होता, आकार नहीं होता। लेकिन अगर वो आवाज से, वो ध्वनि से आपके मन में कोयल की कल्पना आ जाए, कोयल की वृत्ति उठे, और आपका मन उसमें चले जाए, तो फिर वो साकार हो जाएगा। ठीक है, भले ही कोयल कोयल रहे, आप कोयल का काला रंग दिखने लगे, उसका आकार दिखने लगे, और वो कोयल की ही, कोयल में ही आपका ध्यान चला जाए, वही ध्येय हो जाए, ध्वनि मात्र निमित्त बनी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो स्थूल साकार ध्यान होगा। जब ध्वनि पर हमारा ध्यान होगा, तो वो स्थूल
निराकार ध्यान होगा। ठीक है, तो वैसे ही मूर्ति पर ध्यान हम करते हैं। मूर्ति पर राम या कृष्ण या बाल गोपाल, शिव, शक्ति, जो भी ध्यान, गणेश, वो मूर्ति पर हम ध्यान करते हैं। स्थूल रूप से भी कर सकते हैं, और या तो मन में कल्पना लाकर, जो हमने मूर्ति देखी हुई है, हम हर रोज जिसकी पूजा करते हैं, उसकी कल्पना आंखें बंद करके भी अगर हम करते हैं तो वो स्थूल साकार ध्यान होता है। साकार यानी जो आकार के साथ है, जिसका आकार है। अब तन्मात्र, तो तन्मात्र एक ऐसा शब्द है जो ये गुण है उसको बताता है, उसके विषय को नहीं बताता, यानी वो वस्तु को नहीं बताता। जैसे गुलाब है तो उसकी गंध मात्र वो तन्मात्र है, गुलाब उसका विषय है, उसका पदार्थ है, वो वस्तु है। गणेश का आकार जो है वो उसका वस्तु है, लेकिन प्रकाश, गणेश जब हम मूर्ति पर ध्यान करते हैं, फिर धीरे 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 वो मूर्ति जब ओझल होने लगती है तो मात्र प्रकाश, प्रकाश यानी जो ज्ञान, ऐसा नहीं कि लाइट दिखने लगे, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। प्रकाश यानी गणेश की जो अंदर भावना हो रही है वह, ठीक है, तो वो सूक्ष्म होता है। तो ऐसे ये ध्वनि, गंध, स्पर्श, रस, ये पांचों जो विषय, उसको जो सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म जो गुण है, उसको कहा जाता है तन्मात्रा, सांख्य और योग में, वेदांत में भी। तो जब हम उस पर ध्यान करते हैं तो वह होता है सूक्ष्म निराकार, कि प्रकाश का कोई ज्ञान, ज्ञान जो वृत्ति है उसका कोई आकार नहीं होता, ना गंध मात्र का आकार होता है, ना स्पर्श का कोई आकार होता है। आकार केवल आंख से जाना जाता है। तो वो सूक्ष्म निराकार का ध्यान हुआ। सूक्ष्म निराकार, जब आंख बंद करके बैठे और गणेश की मूर्ति या इष्ट देव की मूर्ति आपने उसकी कल्पना की, घबराइए मत कल्पना से, कल्पना कर सकते हैं, ये शास्त्रोक्त कल्पना है, गुरुदत्त कल्पनाएं हैं जो हमें ध्यान में आगे ले जाने के लिए मदद करेगी, और ऐसी कल्पनाएं हैं जो राग द्वेष से छुड़ाएगी। अब कल्पना, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो मेरे पत्नी की कल्पना करूंगा, मेरे मित्र की कल्पना करूंगा, कल्पना में क्या है, आप कल्पना ही करना कहते हैं। नहीं, जो कल्पना ऐसे वृत्तियों को जन्म देती है जो क्लिष्ट है ध्यान के सापेक्ष में, तो वो फिर कल्पना हमें ध्यान में मदद नहीं करेगी। कल्पना कैसी होनी चाहिए, अक्लिष्ट, ठीक है। तो ये सूक्ष्म निराकार का ध्यान हुआ। आकाश का ध्यान, तो आकाश भी निराकार है, तो वह भी सूक्ष्म निराकार का ध्यान हुआ, उसका कोई आकार नहीं है। हाँ, अगर आप योग निकेतन, आंखें बंद करके योग निकेतन के कोई कमरे का ध्यान कर रहे हैं या तो कोई मंदिर का ध्यान कर रहे हैं तो बात अलग है, तो वो आकार सहित हो गया। लेकिन जब आकाश मात्र का ध्यान करते हैं तो वो निराकार हो गया। वैसे ही समय और भाव भी सूक्ष्म निराकार, और मैं भी सूक्ष्म निराकार। तो ये सारे जो हैं ध्यान की प्रक्रिया, स्थूल साकार, सूक्ष्म साकार और सूक्ष्म निराकार, विषय बदलते रहते हैं अलग अलग। जो जो चाहे वो विषय को पसंद कर सकता है ध्यान के लिए, लेकिन इसको अगर हम वर्गीकृत करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं कि आप स्थूल का साकार का ध्यान कर रहे हैं या स्थूल का निराकार का ध्यान कर रहे हैं, सूक्ष्म का साकार ध्यान कर रहे हैं या सूक्ष्म का निराकार ध्यान कर रहे हैं। निराकार यानी जहां पे कोई आकार नहीं है। मैं का भी कोई आकार नहीं होता तो मैं का भी ध्यान हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि दृष्टा का ध्यान कर रहे हैं,
तो दृष्टा का जब आप ध्यान कर रहे थे तो आप कहाँ थे? ऐसा प्रश्न होगा ना कि आप क्या थे जब आप दृष्टा का ध्यान करते थे, तो आप कौन थे? तो दृष्टा का ध्यान नहीं होता। मैं का ध्यान हो सकता है, जो हम स्थूल रूप से जानते हैं, जो मैं करते हैं उसका ध्यान हो सकता है। दृष्टा का ध्यान कैसे होगा? क्योंकि अगर आप दृष्टा बन किसी को दृष्टा बनाएंगे तो वो जो देखने वाला वो दृष्टा होगा या देखा जाने वाला दृष्टा होगा? समझ रहे हैं मेरी बात आप? जिसको देख रहे हैं वो दृष्टा होगा या जो देख रहा है दृष्टा को वो दृष्टा होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं का ध्यान हो सकता है, दृष्टा का ध्यान नहीं हो सकता। तो ये सारे विषय के साथ हुए, इसको कहते हैं सविषय ध्यान का। और एक अगर उसको ऊपर क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है, तो ये सारे सविषय ध्यान हुए। या निराकार हो वो भी सविषय है, विषय है उसमें, निराकारता उसमें विषय है। साकारता के सापेक्ष में निराकारता भी विषय है, तो वो भी सविषय ध्यान हुआ। और फिर जो सारे विषय चले जाते हैं तो वो ध्यान होता है निर्विषय। तो ये गहराई में जब जैसे जैसे हम ध्यान की जाते जाते हैं तो वो निर्विषय ध्यान होता है। तो निर्विषय में ना मैं रहता है ना समय रहता है। कल्पना कर लीजिए जो सुषुप्ति में होता है, गहरी नींद में जो होता है वही निर्विषय ध्यान में हो सकता है। तो ये मैंने कहा कि ये विषय है और उसका वर्गीकरण है ध्यान के लिए, स्थूल और सूक्ष्म। सविषय, सविषय में भी साकार और निराकार हो सकता है, और सूक्ष्म में भी साकार और निराकार हो सकता है, और फिर निर्विषय। अब ध्यान की स्थिति जब आप बैठ जाते हैं उसमें फिर से याद कीजिए, ध्येय, वृत्ति और ध्याता, ये तीन होते हैं एक ही। अब ध्यान की स्थिति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये तीनों जो हैं उसमें घुल मिलने लगते हैं। कभी ध्याता नहीं रहता है और मात्र ध्येय और वृत्ति होती है, कभी ध्येय नहीं रहेगा, वृत्ति होगी और ध्याता होगा। ये होता है, ये मान लीजिए, इस पर श्रद्धा कीजिए। ये ऐसा होता है जब ध्यान, क्योंकि असल में दृश्य यानी ध्येय और ध्याता अलग अलग नहीं होते हैं तत्वतः। तत्वतः यानी परमार्थिक रूप से ध्येय और ध्याता यानी जो दिख रहा है और जो देख रहा है वो दोनों भिन्न नहीं है। जैसे सुषुप्ति में होता है कि वो भिन्नता चली जाती है, वैसे ही ध्यान में भी ये भिन्नता धीरे धीरे चली जाएगी। और ध्यान का जो गहनतम रूप है वो है समाधि, जहां पर कोई भिन्नता नहीं रहेगी। तो ध्यान और समाधि अभ्यास जन्य है, ध्यान और समाधि अभ्यास जन्य है, सुषुप्ति प्राकृतिक है। क्या भेद क्या है? ध्यान और वही होता है जो सुषुप्ति में होता है, लेकिन सुषुप्ति प्राकृतिक है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोते ही रहें, हम ध्यान और समाधि के लिए प्रयास करें, नहीं करें। नहीं, हम तो हर रोज ध्यान में और समाधि में जाते हैं। तो वो प्राकृतिक अवस्था है, उससे ध्यान से जो मदद मिलती है हमें तत्व की ओर जाने की, अध्यात्म की ओर जाने की, वह सुषुप्ति से नहीं मिल सकती। सुषुप्ति से वह मदद नहीं मिल सकती, ध्यान या समाधि से ही वह मदद मिल सकती है तत्व को जानने की, दृष्टा को जानने की, ब्रह्म ज्ञान की या कैवल्य को पाने की। वो ध्यान से मिलती है, सुषुप्ति से नहीं मिलती है। तो कभी वृत्ति और ध्याता रहता है, कभी खाली ध्येय और वृत्ति रहती है, ध्याता खो जाता है। कभी ध्येय और ध्याता रहता है, वृत्ति नहीं रहती है। कभी मात्र ध्याता रहता है, मात्र ध्याता और कुछ नहीं।
ये स्थितियां बनती हैं, ये होती हैं, और फिर तीनों तीन खो जाते हैं, ऐसा हो सकता है, तब निर्विषय हो जाते हैं। यानी कोई कहेगी कि मैंने तो ध्यान किया, दृष्टा का ध्यान किया, ऐसा, तो ये तो खाली पद्धतियां हैं, कुछ सीढ़ियां हैं। ध्यान तभी होता है जब ध्येय, वृत्ति और ध्याता तीनों तीन का लय हो जाता है, तब वो गहनतम ध्यान होता है और फिर आगे समाधि होती है। तो ध्येय, वृत्ति और ध्याता। प्रश्न कोई कर सकता है ना कि ये तो हम तो तीन ही अवस्था से पसार होते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। कोई कहेगा कि ये सब कभी ध्याता रहता है, कभी ध्येय रहता है, कभी ध्येय और ध्याता रहता है, ये सब क्या बोल रहे हैं, ऐसा हमें तो कभी दैनिक जीवन में आया नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे, सोचेंगे, जागृत की अवस्थाओं में भी और स्वप्न की अवस्थाओं में भी और सुषुप्ति में तो होता ही है, तो ये सारी स्थितियां पाई जा सकती है। नृत्यकार जब नृत्य करता है तो वो मात्र नृत्य हो जाता है, तो क्या हुआ, वो मात्र नृत्य हो गया, तो क्या हुआ, वो मात्र वृत्ति हो गया। ना वहां पर नृत्यकार होता है और ना ही अलग से कोई नृत्य विषय होता है, तीनों तीन वही बन जाता है। समझ रहे आप, नृत्यकार भी वही, नृत्य भी वही, और नृत्य को जानने वाला भी वही, तीनों तीन में कोई भिन्नता नहीं रहती। ये जागृत का उदाहरण। आप देखो जो उच्च कक्षा के नृत्यकार हैं, जो नृत्य को ईश्वर मान के करते हैं, तो देखो आप कैसे कर रहे हैं, वो तन्मय हो जाते हैं। कोई भी कला में ले लो, चित्रकार ले लो, संगीत ले लो, वो तन्मय हो जाते हैं ना, फिर वो संगीत ही बन जाते हैं, वो चित्र ही बन जाते हैं, वो नृत्य ही बन जाते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं और यही स्थिति पाई जा सकती है। पर अगेन नृत्य की कला में और ध्यान में भिन्नता है। नृत्य की कला वो बाहर है, संगीत की कला बाहर है, चित्र की कला वो बाहर है। हाँ, उससे कोई अंदर जाता है तो ध्यान हो जाएगा, वो ध्यानस्थ हो जाएगा, उसका ध्यान के लिए उपयोग किया जा सकता है। कलाकार अपनी कला का ध्यानस्थ होने के लिए उपयोग जरूर कर सकता है, लेकिन अध्यात्म के लिए ध्यान अलग बात है, कला में ध्यान अलग बात है, व्यवसाय के लिए ध्यान अलग बात है। ध्यान की परिभाषा, ध्यान शब्द भले ही एक है, लेकिन परिभाषा जो है, अर्थ है, उसका भावार्थ है, वो बदलता जाता है। अब विषय, अब फिर से उसका हम आते हैं, कौन से विषय पर आप ध्यानस्थ हो सकते हैं, पद्धतियां अपना सकते हैं। वस्तु यानी जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, आपने नक्की किया आज मैं बैठा हूं, तो मैं जो जहां पर ये स्पर्श हो रहा है ना, शरीर और ये चेयर, या तो जमीन पे बैठे हैं, तो जमीन जहां जहां पर स्पर्श कर रही है, मैं वही ध्यान करूंगा। ये स्पर्श ध्यान हुआ ना। तो वस्तु या विषय, वस्तु प्लस गुण, वस्तु और गुण दोनों साथ साथ में, तो स्पर्श भी करूंगा। और कैसा स्पर्श है, वो कोमल स्पर्श है, वो कठिन स्पर्श है, वो तीक्ष्ण स्पर्श है, या तो गुलाब, या तो आकार, राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान। तो वस्तु भी होगी और साथ साथ में गुण भी होगा उसका। तन मात्र का ध्यान यानी सूक्ष्म ध्यान, जो मैंने बताया, तेज का या गंध मात्र का या स्पर्श मात्र का। फिर भाव ध्यान, उसकी भी बात करेंगे। पंच महाभूत का ध्यान, उसकी भी थोड़ी सी आगे बात करेंगे। श्वास मैंने अलग से लिया हुआ है क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं ध्यान की। विज्ञान भैरव तंत्र, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। 112 विधियां हैं ध्यान के लिए, विज्ञान भैरव तंत्र, और बहुत सारी प्रक्रियाएं श्वास से जुड़ी हुई है।
क्योंकि श्वास सूक्ष्म है, फिर भी हम सीधा उसको अनुभव करते हैं। इसलिए श्वास से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, प्राणायाम भी है। समय, कैसे समय का ध्यान करना, समय का कैसे ध्यान करेंगे? तो जागृत और सुषुप्ति का जो संध्या काल है, जब आप जागृत में से सुषुप्ति में जा रहे होते हो, सावधान देखो कि कहां क्षण पहले जागृत थी, गायब, क्षण में गायब, सुषुप्ति आ गई। सुषुप्ति से जागृत यानी जब आप नींद में से उठे और क्षण के पहले सुषुप्ति थी और जाग गए, तो ये समय का ध्यान हुआ। किसका ध्यान हुआ? ये समय का ध्यान हुआ। ऐसे ही उदाहरण लेके आप जीवन में से कई घटनाओं को समय के ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे क्रोध आ गया, क्षण पहले शांत थे, क्रोध आ गया, तो वो संध्या काल कौन था? शांत और क्रोध। तो संध्या काल तो होना चाहिए ना, भले ही वो समय का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग हो, लेकिन वो वहां पे होता है, जो शांतता में से क्रोध में परिवर्तित होता है। तो समय यानी क्या? एक घटना पहले हुई, दूसरी घटना बाद में हुई, उसको हम समय कहते हैं। ठीक है ना? समय किसको कहेंगे हम? दो घटनाएं हुई, एक पहले हुई, दो घटनाओं के बिना समय हो नहीं सकता। आगे पीछे कैसे होगा? दो घटनाएं होगी तभी प्रश्न होगा कि कौन सी पहले कौन सी बाद में, तभी समय का जन्म होगा। और समय के साथ साथ फिर आकाश का भी जन्म होता है, स्पेस सेपरेशन। तो आइंस्टाइन तो कहता ही है कि स्पेस एंड टाइम आर टुगेदर। ठीक है, तो समय का ध्यान, आकाश में ध्यान, अहम में ध्यान। रमण महर्षि हमेशा वो कहते हैं, प्रश्न पूछो हु एम आई, ओहम कह अहम, मैं कौन हूं। तो ये प्रश्न, तो ये किसका ध्यान हुआ? अहम का ध्यान हुआ। प्रश्न करते करते आप अहम तक चले जाएंगे। अब ये पद्धतियां, पूरी पद्धतियां खाली कोरे जो विषय है वो आपको ध्यान में प्रवृत्त तो नहीं करेंगे। तो ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए गुरु का मार्गदर्शन और समझ कि मेरा मन कहां पर महत्व देता है। कोई कोई कहता है कि मैं तो भक्ति में, मुझे ईश्वर बहुत पसंद है या इष्ट देव पसंद है, तो वो उसको हम ममतानुबंधी ध्यान देंगे। ममतानुबंधी ध्यान यानी जो बहुत सारे राग हैं, द्वेष हैं, बहुत सारे अलग अलग विषय में, उसको एक विषय में हम लाके रख देंगे। तो कौन से? वो ईश्वर। तो वो गणेश का ध्यान करे, राम कृष्ण जो भी है, तो वो राम कृष्ण की काली मूर्ति का ध्यान करेंगे तो वो तो फिर यांत्रिक क्रिया हो जाएगी, वो तो पूजा भी हर रोज करते हैं। नहीं, आपको कैसे करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको महत्व देना पड़ेगा, वो मूर्ति को, राम को महत्व देना पड़ेगा, कृष्ण को महत्व देना पड़ेगा। कैसे? आप प्रार्थना करो कि मैं दीन हूं, मुझे आप दर्शन दीजिए, मार्ग दीजिए। ये श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा, उनका गुणगान करना पड़ेगा, उसकी मूर्ति के ध्यान में रखते हुए, उसकी कैसी आंखें हैं, उनके चेहरे पर कैसा भाव है, उनका नाक कैसा है, वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं। कृष्ण का है ना मधुराष्टकम, अखिलम मधुरम, देखो उसकी क्रियाएं। तो मधुराष्टक आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा कि जो भी कर रहे हैं कृष्ण वो मधुर है। वो भाव लाइए, रोमांच लाइए कि मेरे भगवान, तब जाके आप धीरे 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 अभ्यास करेंगे। और वो ध्यान की जो पद्धति है, ये पद्धति ममतानुबंधी, जाके आप या तो कृष्ण में लीन हो जाएंगे या कृष्ण आपके सामने साक्षात खड़े हो जाएंगे। तो वैष्णवों में मुक्ति होती है ना, 3 या 4 प्रकार की, जो भी शायद वैष्णव यहाँ पर है। सालोक्य मुक्ति होती है, सामीप्य होता है, सायुज्य होता है।
अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन ध्यान की गहराइयों में ये शक्य है कि आप साक्षात मन में कृष्ण भगवान खड़े हो जाए, आप उससे बातें करें। भले ही ये कल्पना हो, लेकिन ये कल्पना आपको राग द्वेष से छुड़ाएगी, संसार के बंधनों से, इच्छाओं से छुड़ाएगी आपको। तो ये ममतानुबंधी ध्यान हुआ, ठीक है। कोई कहता है कि मेरा मन तो ये ईश्वर में लगता नहीं है, मैं तो मानता नहीं हूं। भौतिकवादी कहेंगे कि ये तो कोई ईश्वर तो है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका बात स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान में जाना है। ठीक है, अच्छा। अब भौतिकवादी क्या कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, तत्वतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर और भी बहुत सारे पार्टिकल, अणु परमाणु से बना हुआ है ना। अच्छा, आपका शरीर कैसे बना हुआ है, अणु परमाणु से बना हुआ है। तो ये भी अणु परमाणु, ये शरीर भी अणु परमाणु, आपका शरीर भी अणु परमाणु, तो वो तो सेम ही हुए ना, समान हुए ना। तो समतानुबंधी ध्यान। तो हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हमें अनुभव में सीधे तो आते नहीं है, तो हम कैसे ध्यान करें उसका। तो वो क्या युक्ति लगाते हैं कि देखो, हमें 5 तरह से हमें कोई भी चीज मालूम पड़ती है। एक तो ठोस होती है, जिसको ठोस कहते हैं हम। फिर वो तरल होती है, प्रवाही होती है। फिर उस एक चीज में तेज होता है, तेजोमय होती है, उसमें शक्ति होती है, गर्मी होती है। एक चीज ऐसी होती है जिस स्पर्श से मालूम पड़ती है, और एक चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल खाली है। तो ये क्या हुआ, पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व, ये पंचमहाभूत हो गए। तो अगर देखो, मेरे शरीर में आकाश है, आपके शरीर में आकाश है, तो आपके शरीर में जो आकाश है और मेरे शरीर में आकाश है, वो अलग अलग है या भिन्न है, अरे समान है। आपके शरीर में जो जल तत्व है और मेरे शरीर में जो जल तत्व है, वो भिन्न है या समान है। आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है, वो भिन्न है या समान है। आपके शरीर में जो वायु तत्व है, आपके शरीर में जो आकाश तत्व है, वो भिन्न है या सब, तो समान हुआ ना। तो ऐसा ध्यान कीजिए कि सब समान है, सब पंचमहाभूत है। कोई बात नहीं, आप ईश्वर को नहीं जानते। आप सोचिए, मेरे शरीर से शुरू कीजिए, अपने शरीर से। हर रोज रात को या सुबह जब भी ध्यान करने बैठे, ये पृथ्वी तत्व है। अब ये पृथ्वी तत्व जो है, वो मेरा शरीर जल तत्व में परिवर्तित हो रहा है। ये स्वामी अखंडानंद जी ने ये विधि बताई है। जल तत्व में, यानी ये शरीर को पूरा प्रवाही बना दीजिए। कल्पना कीजिए, फिर जल तत्व में से वो, उसमें से तेज निकल रहा है, अग्नि तत्व में परिवर्तित हो रहा है। अग्नि तत्व में से वो वायु तत्व, वायु बनकर वो अदृश्य हो रहा है। और वायु तत्व में से वो बिल्कुल स्पर्श भी मालूम न पड़े, अनंत आकाश में परिवर्तित हो गया। तो ये शरीर अनंत आकाश में परिवर्तित हो गया। हर रोज रात को बैठिए और ये ध्यान दीजिए, और सुबह जब उठे बैठ जाइए, या तो सोते सोते फिर से नीचे का क्रम, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी। तो ये क्या हुआ, और फिर साथ साथ में धीरे धीरे ये भावना भी कि जो ये है वो भी बाहर जो दिख रहा है वो है। तो ये क्या हुआ, समतानुबंधी ध्यान। ये पद्धति हुई, लेकिन आखिर में क्या होगा, जहां पे ध्येय नहीं रहेगा, यानी आकाश तत्व जो अंतिम था वो ध्येय नहीं रहेगा, ना वृत्ति रहेगी, ना ध्याता रहेगा। जब ममतानुबंधी ध्यान करेंगे तो ना कृष्ण रहेगा, ना ध्याता रहेगा, ना वृत्ति रहेगी। ये कृष्ण है, या तो मैं कृष्ण को जानने वाला हूं। रास्ते अलग हैं, पद्धतियां अलग हैं, लेकिन जो आखिरी फल होता है वो ध्येय, वृत्ति और ध्याता, ये 3 में ही अंदर अंदर होता रहता है।
अब भावानुबंधी ध्यान, भाव, जैसे जब भी, कैसे, तो मन में आप कल्पना कीजिए कि कब आप सबसे खुश थे, ऐसे कोई घटना। अब वो घटना के विषय को छोड़ दीजिए और जो वहां पे खुशी थी, आनंद था, उसको पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। तो आनंद और आनंद को देखने वाला मैं, आनंद का अनुभव करने वाला मैं, वो घटना को छोड़ दिए, वो घटना को मात्र निमित्त बनाइए आपके हृदय में, मन में आनंद लाने के लिए। वो घटना महत्वपूर्ण नहीं है, घटना कोई भी हो सकती है, भाव कोई भी हो सकता है। तो वो घटना को याद करके घटना को छोड़ देना और उसके भाव को पकड़ रखना, और फिर ध्याता और भाव यानी ध्येय, ध्याता और ध्येय वृत्ति, और तीनों में फिर से गायब। तो ये भावानुबंधी ध्यान हुआ। ये सारी पद्धतियों का वर्णन है। अब मैं 112 पद्धति आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन ये सारी पद्धतियों के एक सार में बता रहा हूं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। इसमें से जो भी आपको पसंद आए, अभ्यास उसका कीजिए। ऐसा नहीं सारी पद्धतियों का हम अभ्यास करें। कोई कहता है ना भाव आता है, ना समता आती है, ना मुझे ईश्वर का दर्शन की। ठीक है, कोई बात नहीं, तो योगी आ जाते हैं आगे। योगी कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, आप आसन को स्थिर करें, श्वास को स्थिर कर दे, हो जाएगा। तो श्वास को स्थिर करने के लिए या तो आसन को स्थिर करिए और रेचक और पूरक को देखते रहिए। रेचक को पूरक को अनुभव कीजिए। रेचक और पूरक के अनुभव के बाद धीरे धीरे जो ठहराव है, रेचक सांस अंदर जाती है, सूक्ष्म समय के लिए ठहरती है, फिर से वो उत्पन्न होती है, प्राण अपान। तो प्राण और अपान के बीच में जो ठहराव है उसको देखिए, वहां पे स्थिर हो जाइए। ऐसी ही पद्धति का वर्णन है विज्ञान भैरव तंत्र में। फिर हठ योगी कहेंगे, ये कोई कहेगा कि नहीं ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप प्राण का प्राणायाम कीजिए। यानी जो वस्तु स्थिर रहने मात्र से हो सकती है, वो अगर नहीं हो सकती है तो आप थोड़ी सी जबरदस्ती करके प्राण को सम कीजिए, प्राण और अपान को सम कीजिए, और फिर बैठ जाइए। 10 प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम। उत्तेजना करने वाले प्राणायाम नहीं किए जाते ध्यान से पहले। यानी आप भस्त्रिका करेंगे तो ऐसे प्राणायाम नहीं होते। आप ऐसे प्राणायाम कीजिए जो आपको शांत करे। तो अनुलोम विलोम कीजिए हल्का फुल्का, 10-15 प्राणायाम, और फिर बैठ जाइए और श्वास। प्राण, अपने प्राण को अलग अलग शरीर में अलग अलग बिंदुओं पर भी आप उसको ध्येय बना सकते हैं। जैसे हठ योगियों ने कहा कि ये चक्र वो चक्र, तो ये भी पद्धति है ध्यान में जाने की। जो भी आपको अनुरूप लगे वो पद्धति आप अपना सकते हैं। पर कैसे, आप प्रयोजन क्या चाहते हैं? आप ईश्वर दर्शन चाहते हैं, आप कैवल्य चाहते हैं, आप दृष्टा चाहते हैं, आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, आप सिद्धियां चाहते हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। उस तरह से गुरु उपदिष्ट मार्ग से, शास्त्रोक्त मार्ग से आप ध्यान कर सकते हैं। ओम का ध्यान होता है, मैंने अलग से, क्योंकि ओम सबको बहुत ही सब जानते हैं, तो ओम का ध्यान ध्वनि के रूप में हो सकता है, आकृति के रूप में हो सकता है। आंख बंद कर दीजिए और आकृति आप ओम की बना दीजिए। ध्वनि के रूप में आप ओमकार पहले वैखरी वाणी से बोलिए, ओम, और परावाणी में चले जाइए, मौन में चले जाइए। हर एक ओमकार के बीच में पॉज लीजिए। ऐसा नहीं कि तुरंत ही दूसरा ओमकार शुरू करना है आपको। पॉज, ठहराव लीजिए, ओम। वो जो मौन हुआ ना, मैं जो मौन में गया, वहां पे ठहर जाइए। फिर से मौन में से फिर से वैखरी वाणी आएगी,
फिर से वो परावाणी में चले जाइए, मौन में चले जाइए। तो ये ध्वनि से ओंकार का ध्यान हुआ, आकृति से ओंकार का ध्यान होता है और भावार्थ से भी होता है। योग शास्त्र में ईश्वर का वाचक प्रणव है, तस्य वाचकः प्रणवः। जप तदर्थ भावनम, यानी ईश्वर की व्याख्या दी गई है और फिर वो व्याख्या के भाव के साथ ओंकार का ध्यान करें, जप करें, ऐसा उल्लेख है। और तत्वार्थ से भी मांडव्य उपनिषद पढ़िए आप। तत्वार्थ, ओम का तत्वार्थ क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और क्लियर। तत्वार्थ, तत्व, तत्वतः, तत्व यानी क्या कि जिसके बिना अस्तित्व की संभावना हो नहीं सकती। देखो, आप ईश्वर को जानेंगे तो आप होंगे तो जानेंगे ना, आप नहीं होंगे तो ईश्वर को कैसे जानेंगे? ध्यान करेंगे तो आप होंगे तो ध्यान करेंगे, आप ही नहीं होंगे तो ध्यान कौन करेगा? तो केंद्र में तो आप ही होता है, मैं ही होता है, अहम ही होता है, वो तत्व है। और वो अहम तत्व क्या है, वो जानने के लिए ये सारी विधियां हैं। तो तत्वार्थ से ध्यान होता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ओंकार और तुरीय अवस्था, वो अलग विषय है। वेदांत और शैव, वेदांत ब्रह्म और शैव आत्मोल्लास, वो सब कुछ आत्मा को ही मानता है। ठीक है, वो अलग श्रवण, मनन, निधिध्यासन, वो क्या क्या होते हैं? पंचकोश विवेक, अवस्था त्रय विवेक, यानी स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, उसका विवेक कीजिए। पंचकोश का विवेक कीजिए, यानी पंचकोश यानी अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो मैं कहाँ हूं इन कोशों में, उसका विवेक कीजिए, उसको खोजिए और आप पहुंच जाएंगे वो ध्यान की स्थिति में। तो पंचकोश विवेक, अवस्थात्रय विवेक, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और जो कुछ भी है वो मेरा ही स्वरूप है। आत्मोल्लास, आत्म उल्लास, ये शैव संप्रदाय का सिद्धांत है। वेदांत के करीब स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दो जो सिद्धांत हैं वो आ सकते हैं, एक शैव सिद्धांत और एक बौद्ध सिद्धांत। बौद्ध शून्य का ध्यान करवाते हैं, शून्य, और शून्य का ध्यान, शून्य हो जाइए आप। तो पद्धतियों के पहले तो ये हुआ ध्यान क्या है, ध्यान की पद्धतियां कैसे, ध्यान क्यों, और ध्यान का फल भी मैंने साथ साथ में कह दिया, वो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कैवल्य, ये ध्यान का फल। तो ध्यान के पहले आपको क्या चाहिए? व्यवहार शुद्धि और अंतःकरण शुद्धि चाहिए। बिना व्यवहार शुद्धि के और अंतःकरण शुद्धि के ध्यान की गहराई नहीं जाती, होती नहीं है। व्यवहार शुद्धि यह सब जानते हैं आप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी जो यम और नियम, उसमें भी 5 हम सब जानते हैं। वो व्यवहार शुद्धि के लिए आवश्यक है और उसके द्वारा ही अंतःकरण शुद्धि होगी। और तभी मन भटकेगा नहीं, आपका मदद करनी पड़ेगी ना, खाली बैठने से नहीं होगा। श्रद्धा चाहिए गुरु में, शास्त्र में, बिना श्रद्धा के भी नहीं होता। प्रश्न जरूर कीजिए, लेकिन श्रद्धा भी साथ साथ में रखिए कि गुरु जो मुझे मार्ग बता रहे हैं वो मार्ग में मेरा कल्याण है, वो श्रद्धा से ध्यान करना पड़ेगा। नियमितता और संकल्प। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हम बैठे, अब हम जब बैठते हैं तो ध्यान में होते नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो अभी ध्यान नहीं है वो ध्यान 15 मिनट के लिए आ जाए, और 15 मिनट के बाद क्योंकि मुझे मेरे हॉस्पिटल जाना है या मुझे रसोई बनानी है या तो जो भी कुछ काम करना है, तो 15 मिनट के बाद ध्यान चला जाए।
अब ये कैसे हो सकता है? आप कैसे ध्यान की गहराई में जा सकते हैं ऐसे? तो समय ऐसा पसंद कीजिए जहां से आप कार्य निवृत्त हो चुके हैं। या तो बहुत सुबह का समय जब कोई अड़चन नहीं रहती है, या तो रात का समय अगर आपका पेट खाली है तो भारी पेट, ध्यान नहीं होता। तो ऐसी जो मान्यता है कि 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान बने, हाँ ठीक है, वो थोड़ी शांति मिल जाएगी आपको शांत होने के लिए, और आपको वो पूरा दिन मदद कर लेगी, लेकिन वो ध्यान की गहराई नहीं है, वो अध्यात्म विद्या नहीं। और जो ध्येय आप नक्की करें उसमें रस होना चाहिए, महत्व बुद्धि होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, तो समझ आएगी तो महत्व बुद्धि आएगी, समझ नहीं होगी तो वहां पर जड़ता होगी। गुरु और सत्संग, बार बार सत्संग कीजिए। जो ध्यान में प्रवृत्त हैं उनके साथ अपने विचारों की, अपने अनुभवों की आप ले कीजिए, और गुरु का मार्गदर्शन, यानी ये कसौटी है, ये आपको बताएगी कि आप कहां पे हैं, कौन से स्तर पे हैं, ये बताएगा आपको। धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो वह मुझे पूछ सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आपको सरलतम अर्थ में मैंने समझाने का प्रयत्न किया, और यह जो समझ है वो आपको आगे चल के ध्यानस्थ होने में मदद करेगी, ऐसी मेरी परमात्मा को प्रार्थना है। ओम। 10 मिनट पहले मैंने ठीक है, तो हम ध्यान, प्रैक्टिकल ध्यान, प्रायोगिक ध्यान, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है हम ओमकार करें, साथ साथ में कीजिए। हर एक ओमकार के बीच में जो मौन है उसमें रहिए। हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, तो ध्यानोपयोगी आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद, और ध्वनि के माध्यम से ओमकार का ध्यान, उसकी ध्वनि सुनिए, और वो ध्वनि जैसे घंटारों, मंदिर में हम घंट बजाते हैं, टन, और वो जो ध्वनि थी वो मौन में उसका लय हो गया। तो ओमकार का ध्यान भी ये ध्वनि के साथ कीजिए, ध्वनि में बहुत शक्ति है। नाभि से उच्चारण, गले में से उच्चारण, म जितना हो सके उतना लंबा, और उसको मौन में ले जाइए। धीरे से अपनी सांस निकाल दे, पूरी भरिए। ओ
ओम। ओम। ओम।
ओम शांति शांति शांति। ध्यान व्यक्तिगत अभ्यास है। ध्यान को मनोरंजन का साधन मत बनाइए, ये भी ध्यान याद रखें। ध्यान मनोरंजन के लिए नहीं। हरिओम।